morning, dear students. How are you all? I hope you all have started your studies and start preparing for your exams. I know class, you have so many queries regarding the exams, but class, dear students, please don't worry. बिकॉज क्लास आपकी एक डेमो क्लास होगी बहुत जल्दी एग्जाम से पहले, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके का शीट आपके सामने, एग्जाम की जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके का आपके सामने होगा और किस तरीके से आपको उसको आंसर करके सबमिट करना है। तो उसकी आप क्लास बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सिलेबस आप जानते ही हैं, आपके चैप्टर 1, 2 और 3 है। चैप्टर 1 का मैं रिवीजन आप लोगों को करा रही हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स आज मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। और आपका जो पेपर है उसमें सारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एक 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे जिसमें से आपका ओनली कोई 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के 3 जो है उसमें से रॉन्ग होंगे। उस एक पर आपको जो है क्लिक करना होगा या टिक करना होगा। क्लास एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी 1/4 या हाफ मार्किंग नहीं है, सीधा आपको 0 या 1 मिलेगा। तो आपको अपने आंसर को बहुत ही सोच समझ के सही तरीके से उस पर टिक करना है। मैंने आपको जैसे बताया था 20 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट्स आपके पास रहेंगे। तो आप पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम सेट करिएगा। जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आंसर करिएगा, और जो क्वेश्चन फिर आपको नहीं आते हैं या जिसमें आपको डाउट है वो आप 10 मिनट्स उसके लिए रखिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्पीड को आपको ध्यान रखना है और सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से माइंड में सेट रखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं क्लास, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है क्लास? एडिशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो वैल्यू एड टू इंटीजर्स, द आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम ये देखेंगे किस किस में होल्ड होती है और किस किस में नहीं होती है। तो देखिए ये 2 इंटीजर्स आपने ऐड की और आंसर में आपको क्या मिला? इंटीजर। तो व्हाट वी कैन से, द एडिशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए 3 - 7 - 4, तो 3 और 7 आपके इंटीजर्स, -4 भी आपका इंटीजर है, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन के क्लास केस में देखेंगे, -4 × 2 = -4। अब ये तीनों ही नंबर्स कैसे हैं आपके? ये तीनों ही इंटीजर्स हैं। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन क्लास यहाँ फोर्थ डिवाइड वाले केस में देखिए, -5 इज एन इंटीजर, 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट द आंसर इज -2.5। Is this an integer? No, this is not an integer. This is a decimal number. So what we will say here, that the division of integers does not hold closure property. तो डिवीजन के केस में ये जो है होल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स ओनली इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट इन केस ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लास वो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका है मेन द ऑर्डर, मीन्स कौन सा नंबर आपको फर्स्ट लिखना है और कौन सा नंबर आप दूसरी बार में लिखेंगे। क्या ऑर्डर आपका मैटर करता है या नहीं? तो किस ऑपरेशन में ऑर्डर मैटर करता है और किस ऑपरेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यही है आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इंटीजर्स के केस में 3 and 5 आर इंटीजर्स एंड 5, और इसका आंसर क्या है? 8, एंड 5 + 3, हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो 3 और 5 का भी आंसर 8 है और 5 + 3 का आंसर भी 8 है। मीन्स आपने जब इसके ऑर्डर को चेंज किया तो आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स इंटीजर्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन 3 - 8 इज -5, इसका आंसर क्लास क्या होगा? -5, और इसका आंसर है 5, एंड 5 and -5 आर नॉट इक्वल, मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स क्लास जब भी, इसीलिए क्लास मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जरूर इस चीज का ध्यान रखना है कि किस नंबर को हमें पहले लिखना है, किस नंबर को बाद में, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन को बहुत हमें ध्यान से रीड करना होता है। मीन्स एडिशन वाले केस में तो हम कुछ भी पहले और बाद में लिख लेते हैं, हमें सेम आंसर मिलता है और हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है।
पर सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, आंसर्स डिफरेंट हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है, इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो व्हाट वी विल से, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। -5 into 2 is 10, -10 and 2 into -5 is also -10। तो ये दोनों आपके आंसर्स करेक्ट हैं। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी नंबर आप पहले लिखिए और कोई भी नंबर आप बाद में लिख सकते हैं। नाउ फॉर द डिवीजन, 10 divided by 2 is equals to 2 divided by 10। क्या क्लास इनके दोनों के आंसर सेम होंगे? नहीं, इसका आंसर होगा 5 और इसका आंसर होगा 1/5। इट मीन्स आपको किस नंबर को डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए क्लास आपने देखा है कि मल्टीप्लाई और एडिशन के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि हम उनको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा नंबर पहले लिखना है और कौन सा नंबर बाद में लिखना है। इसके बाद क्लास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विच इज द थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ क्लास द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेन है क्लास अगर व्हेन यू हैव मोर देन 2 इंटीजर मीन्स 3 और मोर इंटीजर्स, तो उसमें जो आप ग्रुपिंग करते हैं तो दैट विल मैटर और नॉट मैटर। देखिए इन केस ऑफ एडिशन 3 + 5 का ग्रुप किया, देन 2, और यहाँ पर हमने 5 + 2 का, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा क्लास, 3 + 5 8, 8 + 2 10, और यहाँ 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, 10। इट मीन्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको आंसर सेम मिल रहा है। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्लास देखिए, 3 - 5 करेंगे -2, then -2 - 2 becomes -4, and here this is 3 - 5 - 2 is 3, तो 3 - 3 becomes 0। तो देखिए LHS और RHS आपका इक्वल नहीं है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। इनको आपको किसको ग्रुप करना है वो मैटर करता है। आपने अगर ग्रुपिंग चेंज की तो आपका आंसर चेंज हो गया। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30। तो देखिए दोनों ही केस में आपको आंसर क्या मिल रहा है, 30। तो व्हाट वी कैन से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लुक एट द डिवीजन क्लास। 72 divided by 24 हमने इसका ग्रुप किया, लास्ट में इस जो है डिवाइड किया 3 से, और इसमें हमने 24 को और 3 का ग्रुप किया। तो देखिए आंसर्स में क्या डिफरेंस आया, 3 divided by 3 comes 1 and here it will be 9। It means grouping matters in the case of division, means we cannot change the group in case of divide। मीन्स जिसका आपको डिवाइड पहले करना है वो आप पहले करेंगे, जिसको आपको बाद में लेना है वो बाद में, क्योंकि दोनों ही बात एक नहीं है, आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो व्हाट वी विल से, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। अब क्लास कुछ और जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं आपकी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है, आपको नंबर दे रखा होता है, बोलते हैं राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। तो देखिए क्लास, जो भी नंबर आपको दे रखा है, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव। मीन्स आपको सिर्फ वही नंबर एज इट इज लिखना है, चाहे क्लास वो इंटीजर हो चाहे वो रैशनल नंबर हो। ये रैशनल नंबर में भी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो आपको एडिटिव इनवर्स जहां पर ये आपको लिखना है, तो उस केस में आपको केवल साइन को अपोजिट करना है। मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एडिटिव, राइट द एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि क्या नंबर किसी भी नंबर में प्लस करने से आंसर चेंज नहीं होता है। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आप सब जानते हैं क्लास, आप 0 किसी भी नंबर में प्लस करेंगे आपका आंसर चेंज ही नहीं होगा। देखिए 8 का 8 या -7 का -7, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं दे रखा होता है, डायरेक्ट पूछते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दे रखा होगा और एडिटिव इनवर्स पूछते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, अपोजिट साइन। इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो आपको आंसर में 0 मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कुछ प्लस करने से आंसर चेंज ना हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स
मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 1। देखिए 7 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आपका 7 रहेगा, और 8 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आपका 8 रहेगा। मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो सेम रहता है। तो हम 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है क्लास, मीन्स किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाता है? 0। तो ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कितना भी बड़ा नंबर है 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका क्या हो गया? 0। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्लास आपकी डिवीजन की है। डिवीजन बाय 1। अब किसी भी नंबर को क्लास जब आप डिवाइड करते हैं 1 से, मीन्स अगर जैसे 10 डिवाइडेड बाय 1 योर आंसर इज 10, 7 डिवाइडेड बाय 1 योर आंसर इज 7। तो डिवीजन बाय 1 आपका सेम आंसर रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बाय 0, डिवीजन बाय 0। देखिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ज्यादातर बच्चे इसको रॉन्ग भी कर देते हैं। देखिए 7 डिवाइडेड बाय 0, आपका आंसर क्या होगा क्लास इसका? देखिए 7 बाई 0। देखिए क्लास इस प्रॉपर्टी को देखने से पहले ये देखिए, आपने 12 को 3 से डिवाइड किया और आपको आंसर क्या मिला? 4। आपने 8 को 2 से डिवाइड किया, आपको आंसर मिला 4। मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला 5। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब जब मैंने लिखा 7 बाई 2, तो क्या क्लास आपके पास ऐसा कोई जो भी यहाँ आंसर आना चाहिए उससे अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर में 7 मिलना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है क्लास, क्या आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें और आपको आंसर में क्या मिल जाए? 7। क्या ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करें और आपको आंसर में 7 मिले? और जस्ट मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी ऑफ 0 में बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है? हमेशा 0। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जिससे आप 0 को मल्टीप्लाई करें और आंसर में आपको 7 मिल जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसके लिए हम शॉर्ट में लिखते हैं ND। अब क्लास क्वेश्चन यहाँ ये आता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या हम इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं? तो इन्फिनिटी यहाँ आपका रॉन्ग होगा। देखिए क्लास, जो इनफाइनाइट वर्ड है, इनफाइनाइट का मतलब होता है इतना बिग नंबर जिसको आप सोच नहीं सकते। मीन्स जितना हम सोच रहे हैं उससे भी बड़ा नंबर, मीन्स उस नंबर की एग्जिस्टेंस उससे भी बड़ा नंबर जितना भी है, तो वो डिफाइन, लेकिन इन्फिनिटी जो है वो भी डिफाइन नहीं किया जा सकता उस नंबर को। लेकिन इन्फिनिटी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मीन इन्फिनिटी हम लिख नहीं सकते कि कितना बड़ा नंबर, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे उससे भी बड़ा नंबर है, मीन्स अनंत है उसका मीनिंग, जो कि डिफाइन नहीं है। लेकिन नॉट डिफाइन का मतलब तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, मीन्स आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस नंबर की, मीन्स आप कुछ लिख ही नहीं सकते, वो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है। इन्फिनिटी की वैल्यू जो है कुछ ना कुछ तो मतलब हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है। राइट क्लास? तो यहाँ पर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो सिर्फ नॉट डिफाइंड ही यूज करते हैं, इन्फिनिटी नहीं करेंगे। इन्फिनिटी की वैल्यू तो है, लेकिन हम उतनी बड़ी वैल्यू सोच नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी वैल्यू है, जितनी भी हम सोच रहे हैं उससे भी बड़ी वैल्यू है, पर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड है, लेकिन नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे क्लास। यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इनफाइनाइट मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन इस वर्ड इसकी वैल्यू की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। राइट क्लास? नेक्स्ट आपकी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्लास, अगर किसी भी नंबर को आप जीरो को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देखिए क्लास, देखिए 5 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 0 इज 0। तो ये जो है आपका प्रॉपर्टी, अगर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में आपको क्या मिलेगा? 0।
तो क्लास देखिए, प्रॉपर्टीज आपको मैंने सारी बता दी हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली फेस कर सकते हैं। बुक में आपकी सारी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, एक बार उनको अच्छे से पढ़िएगा। जो मैंने क्लास में आपको वीडियोस बताई थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, उन वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा क्लास। और कोई भी अगर फिर भी आपकी कोई भी क्यूरी रहती है, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कहीं भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्लास प्लीज मुझे कॉल करके आप अपना क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हम पूछें मैम से। आप मुझे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपकी क्यूरी को सॉल्व करूंगी। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग।